हेलो हेलो और जल्दी से आ जाओ भाई। और ये क्वेश्चन जो है वो ना ही जाइए एडवांस के रैंकर्स के लिए। ये क्वेश्चन ना ही कोई बहुत ही खतरनाक टेस्ट सीरीज का है। ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2026 का जो कि होने वाला है। और चुपके से बोल दे रहे हैं भाई, कोई लीक कर दिया है। चलो एनीवे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है एबीसीडी रियल नंबर है, कुछ आपको पता नहीं है। सबका सब जो है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जो मन है वो ले लो। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर एडी माइनस बीसी। अब हमारे पास 4 अननोन है और उसके बाद एडी और बीसी के प्रोडक्ट का सब्ट्रैक्शन का वैल्यू मैग्नीट्यूड लेना है, क्या क्या पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको एक सेकंड में अगर आंसर बता दूं तो ऑप्शन सी और डी नहीं होगा। और इसका करेक्ट आंसर है तो 0 और 1 जो है वो पॉसिबल है, 2 और 3 नहीं पॉसिबल है। आपको बिल्कुल बुरा रहेगा। आपको लगेगा भाई ये 4 इक्वेशन को मैं तो सबको एक साइड ले जाता, फिर मैनिपुलेट करता। एबीसीडी कुछ भी हो सकता है, मे बी 5, 10, -20, पाई ई कोई भी रियल नंबर हो के कुछ भी करके ये सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, मॉड ऑफ ए डी माइनस बी सी सिर्फ दो और दो वैल्यू लेगा, वो है 0, 1। इसके अलावा कुछ ले ही नहीं सकता। तो अब एक तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ मेथड 1 से बनाने के लिए, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो कुछ कुछ कर सकते हो। आप कैसे, डी को उस साइड ले आओगे और सी बी में एक रिलेशन लोगे। यहाँ पे भी आप ए को उस साइड ले जाओगे, बी सी में एक रिलेशन लोगे। तो मैनिपुलेट करके बहुत सारा टर्म जो है वो 0 आने वाला है। मल्टीपल केस लोगे, वहां से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा बहुत ही शानदार तरीके, और वो है मैट्रिसेस से। आपका दिमाग हिल गया होगा भाई, इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स ये कैसे बना देगा, और वो भी दो विद इन 1 मिनट। देखो ध्यान से देखो, और हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब सबसे पहले तो यहाँ पे क्या कॉमन है, पहला इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी सी। मतलब ए और बी, यहाँ पे भी ए और बी दिख रहा है। यहाँ पे अपन के पास सी डी दिख रहा है, सी डी दिख रहा है। आरएचएस में कुछ ए बी सी डी काइंड का स्ट्रक्चर दिख रहा है। मतलब मैं पहला वाला एक्सप्रेशन को ऐसा अगर सोचूं, ए बी डॉट ए सी डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, राइट। सेकंड एक्सप्रेशन को ही मैं ए बी डॉट बी डी के फॉर्म में लिख सकता हूँ भाई। मैं ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी को एज्यूम कर रहा हूँ, ए आई कैप बी जे कैप, इस वेक्टर के फॉर्म में रियलाइज कर सकता हूँ। फिर तुम देखो लास्ट टू इक्वेशन में सी डी डॉट ए सी लिख दो, और लास्ट को फिर सी डी डॉट बी डी लिख दो। ठीक है, अगर ये ऑब्जर्व करने के बाद तो मज़ा ही आ गया। अब क्या मज़ा आया, यहाँ पे ए बी के साथ एक बार ए सी मल्टीप्लाई हो रहा है बी डी, फिर सी डी के साथ एक बार ए सी मल्टीप्लाई हो रहा है बी डी। कुछ तो चक्कर है भाई, कुछ चक्कर चल रहा है। और बाहर ए बी सी डी। अब ये डॉट प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट ए बी के साथ ए सी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम कैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तब सोचो, हम लिख सकते हैं ए बी सी डी। पहला इक्वेशन ए बी के साथ ए सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे ए सी लिख देते हैं। और दूसरा इक्वेशन ए बी के साथ बी डी मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब यहाँ पे बी डी हो गया। अच्छा, तो ये क्या बता रहा है, ए बी डॉट ए सी, ए बी डॉट बी डी। लेकिन नेक्स्ट दो तो गिफ्ट मिल गया भाई, ये ऑटोमेटिकली सी डी डॉट ए सी और सी डी डॉट बी डी बता रहा है। अरे वाह। और फाइनल आंसर क्या है इसका, मतलब इससे मल्टीप्लाई करके फाइनली मेरा आंसर जो आना चाहिए वो फर्स्ट प्लेस पे ए आना चाहिए, फिर अपन के पास बी आना चाहिए, फिर सी आना चाहिए, फिर डी आना चाहिए। अरे भाई, क्वेश्चन तो बेवकूफ़ बना दिया। ए स्क्वायर ए लिखा गया है, मतलब जस्ट क्वेश्चन सेटर आपसे क्या किया है, जो कि यहाँ इस केस में मैं हूँ। उन्होंने ए स्क्वायर इक्वल टू इस मैट्रिक्स इन्फॉर्मेशन को डिकोड करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बस डाल दिया और आपको बहुत ही बेवकूफ़ बनाया। अब यहाँ पे इफ आई टेक दैट ऑन बोथ साइड, सो दैट ऑफ ए स्क्वायर इज दैट ऑफ ए होल स्क्वायर। तो मेरे पास दैट ऑफ ए और दैट ऑफ ए -1 0, दो ही पॉसिबल वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट का, 0 और 1। और आप देख सकते हो डिटर्मिनेंट यहाँ क्या है, ए डी माइनस बी सी। रिमेंबर डिटर्मिनेंट का वैल्यू ए डी माइनस बी सी है, जो कि सिर्फ 0 और 1 ले सकता है। क्योंकि अपन के पास मॉड चाहिए तो आंसर सिर्फ ये दोनों होगा। मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा सी और डी। क्योंकि मुझे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, तो 0 1 इज पॉसिबल। इसका क्या ब्यूटी है, चाहे तुम कोई भी ए बी सी डी रियल दुनिया से ले लो, जो भी लेना है वही ए बी सी डी जो भी सेटिस्फाई करेगा, ऐसा होगा ए डी माइनस बी सी का जो वैल्यू आएगा वो 0 और 1 ही होगा, इसके अलावा नहीं आ सकता। एक और होमवर्क आपको मैं देना चाहूँगा, ए प्लस डी का वैल्यू क्या पॉसिबल है। अब ध्यान देना, ए प्लस डी जो है वो ट्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये दिस इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। अब जो आइगन वैल्यू पर रखे हो उनके लिए मैं बता देता हूँ। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी, अगर मैं इसमें एक वेक्टर एक्स वाई लूँ,
ठीक है। तो कोई भी x, y को ये मैट्रिक्स क्या करेगा, एक दूसरी जगह पे लेके चले जाएगा UB पे, बट देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली टू डायरेक्शन फॉर एवरी 2x2 मैट्रिक्स विच इज नॉन इन्वर्टेबल सच दैट इस इक्वेशन का दो डायरेक्शन में ऐसा क्या होगा, देयर एग्जिस्ट टू सच वेक्टर x एंड y इंडिपेंडेंट सो दैट वो इट विल जस्ट स्केल विदाउट रोटेशन, और वो दोनों वेक्टर को बोलते हैं आइगन वेक्टर और लेमडा को बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर को आइगन वैल्यू। तो जिनको पता है वो यहाँ से आप सोच सकते हो ए लेमडा, और लेट मी टेल ए एक्स विल बी लेमडा एक्स फॉर सम नॉन जीरो लेमडा एंड नॉन जीरो एक्स। तो यहाँ से इफ आई टेक कंपोजिशन ऑफ ए ऑन बोथ साइड, तो ये अपन के पास आ गया ए एक्स इक्वल टू ए टाइम्स लेमडा एक्स, और वहाँ से जो है हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू लेमडा स्क्वायर एक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बन गया लेमडा स्क्वायर इक्वल टू लेमडा, मतलब लेमडा का पॉसिबिलिटी है तो 0 और 1 है, तो ट्रेस का क्या हो सकता है, अगर 0 0 होगा तो ट्रेस 0 हो जाएगा, 0 1 और 1 0 होगा तो ट्रेस 1 हो जाएगा, अगर 1 1 होगा रिपीटेड होगा तो ट्रेस 2 हो जाएगा। तो ए प्लस डी का पॉसिबिलिटी 0 1 2 तीनों आ सकता है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन, और अगर इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस क्यूबिक में दे दे तो डेफिनेटली आपको हार्ट अटैक आने वाला है। लेकिन कोई बच्चा डायरेक्टली बोल देगा ए क्यूब ए है, तो डेट ऑफ ए का पॉसिबल वैल्यू जो होगा 0 + -1 होगा। आपको कैसा लगा ये ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट, ज़रूर अपने कमेंट सेशन में भरिए, और भर भर के हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मिस द क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री। थैंक यू, हैव अ गुड डे।